अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। और आज का दिन है सैटरडे का, वन डे बिफ़ोर रमज़ान संडे से स्टार्ट होना है और ये बिफ़ोर रमज़ान है क्योंकि मैंने व्लॉग बना लिया था तो डेट्स वाई मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। आई नो अब रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं तो ये वन डे बिफ़ोर द रमज़ान है और इसमें जो मैंने अपनी संडे की रूटीन है वो आप लोगों से शेयर की है। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी तो मुंह धोने के बाद, संडे को आपको पता है थोड़ा सा लेट उठते हैं, वीकेंड होता है, ऑफ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। जैसे ही मैं उठी वॉशरूम वगैरह जाने के बाद मैंने अपने कॉम्ब किया और उसके बाद अच्छे से जो लोशन है वो अप्लाई कर लिया। लोशन आप हर सीज़न में ज़रूर अप्लाई करें, इग्नोर मत किया करें अपनी स्किन को, क्योंकि स्किन जो है ना अच्छी लगना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी स्किन भी ऐसे ही रहती है। तो चले मैं मुंह वगैरह ठीक करके स्किन केयर करने के बाद, कुछ ज़्यादा तो डिटेल में मैंने स्किन केयर नहीं की आज के दिन। डेली में मैं लगा लेती हूँ, सीरम भी लगा लेती हूँ और उसके बाद लोशन वगैरह मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। तो आज मैंने बस सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया और फेस वॉश यूज़ किया था उससे पहले। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे आए हुए हैं चने और साथ में पाए। तो संडे की सुबह सुबह, सुबह तो नहीं है खैर इतनी, 9 या 9:30 का टाइम है ये। तो इस टाइम नाश्ता आ चुका हुआ है और हम लोग सारे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ज़्यादा मैंने फ़िल्म नहीं किया कि बाकी सब भी थे, तो फिर मैं ख़ुद ही अपने आप को ही आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। इससे आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होती हैं होंगी मेरे चैनल पे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी और बिल्कुल भी फ्री में मिलेंगी। तो यहाँ पे अब हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता बड़े मज़े का था। ये चने जो थे काबली चने थे, यहाँ के, ये हमारे घर के पास के ही हैं, अडियाला रोड के हैं। तो बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी और थोड़े से स्पाइसी ज़्यादा होती हैं लेकिन होते बहुत टेस्टी हैं। और जो साथ में दूसरी चीज़ थी पाए, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हमें। वो भी यहाँ के ही हैं, फ़र्स्ट टाइम यहाँ के हमने पाए ट्राई किए हैं लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो अब नाश्ता करने के बाद मैं इधर आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे, चीज़ें कुछ सेट करके रख रही थी और उसके बाद फिर हमने लस्सी बनाई और अब मैं लस्सी पीने वाली हूँ। सुबह सुबह जैसे कि पता है आपको, समर्स जो हैं वो आ चुके हैं तो लस्सी जो है सुबह सुबह ज़रूर होनी चाहिए। ऐसी चीज़ जब कि आप हैवी नाश्ता करें या पाई वगैरह खाएं तो इस तरह की ठंडी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा फीलिंग सा आपको देता है। तो नाश्ता करने के बाद जो है आज मैंने बहुत सारे जो काम हैं वो कंप्लीट करने हैं क्योंकि रमज़ान में सिर्फ एक ही दिन रह गया था। मैंने बनाया हुआ था व्लॉग, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। रमज़ान तो आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को रमज़ान जो है अच्छा जा रहा होगा। मेरी तरफ़ से सबको रमज़ान मुबारक। और यहाँ पे अब देखें मैं किचन में आ गई, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया। यहाँ पे किचन में कुछ स्लैब जो है ना वो साफ़ कर रही थी मैं। तो यहाँ पे चीज़ें वगैरह समेट के, थोड़ी बहुत डस्टिंग थी जो करनी थी किचन की, वो मैंने की। और डस्टिंग करने के बाद जो है ना एक बड़ा एक काम रहता है आज के दिन में, तो वो मैं आपको जब करूँगी तो आपको दिखाती हूँ कि आज एक बिग टास्क हमारा क्या है। तो उसके बाद जब मैं रूम में आई डस्टिंग के बाद, तो यहाँ पे मेरे जो कुछ कपड़े हैं वो मैं नानों के घर से लेकर आई थी, वहाँ पे भी पड़े हुए थे मेरे समर्स के सारे। ज़्यादातर कपड़े वहीं पे थे मेरे, तो यहाँ से भी मैंने निकाल लिए। और मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही विंटर्स आता है और विंटर का स्टफ़ हम जब रखते हैं, पैक नहीं मतलब विंटर्स का स्टफ़ जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें मैं कुछ समर के कपड़े भी रख लेती हूँ क्योंकि अचानक से गर्मी आ जाती है तो फिर चीज़ें निकालने में 3 से 4 दिन तो ज़रूर लग जाते हैं। तो मैं उसमें जब विंटर्स का स्टफ़ रखती हूँ तो उसके साथ ही मैं समर के कपड़े भी और कॉटन के भी 1-2 लॉन के भी मैं रख लेती हूँ, ताकि अगर अचानक से गर्मी आ जाए तो मेरे पास कुछ कपड़े हों बाहर पड़े हुए जो मैं यूज़ कर सकूँ। तो आज मैंने ये सारी सेटिंग करनी थी, अपने जो विंटर्स का स्टफ़ है वो सब कुछ रख के, तो ये समर्स के कपड़े मैंने सेट करने थे अपने वार्डरोब वगैरह में।
तो यहाँ पे मैं जो अपने नानू के घर से लाई थी कपड़े वो भी मैं रख रही हूँ सारे शॉपर्स से निकाल के, और जो मेरे यहाँ पे कपड़े हैं वो भी मैं सारे निकाल रही हूँ, ताकि ये एक तो बहुत बड़ा मसला होता है ये कपड़े रखना और पहले वाले अंदर समेटना और फिर न्यू जो है ना कबर्ड्स में सेट करना, बहुत बड़ा टफ़ काम होता है। एक तो कपड़े जो है ना, ये देखें आपको मैं दिखा रही थी, ये मैंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स अगो मैंने ये बाय किया था, और ये शर्ट थी काफ़ी अच्छी सी, इसके ऊपर मैंने लगाए थे वो जो बीड्स होते हैं ना, बड़े प्यारे से होते हैं, नग टाइप होते हैं, वो मैंने लगाए थे, लेकिन मैंने 1 से 2 बार पहना है, उससे ज़्यादा ये नहीं पहना। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सबसे पहले जब निकाले समर्स का स्टफ़, तो मैं उसको पहले सही तरह से अरेंज करके बेड पे रख रही हूँ। मैं 4-5 इनकी सेक्शन बना रही थी। एक तो वो जो मैंने प्रेस करने हैं अभी जॉब के लिए, डेली जाने आने के लिए जो प्रेस करने थे वो मैं निकाल रही थी। दूसरी तरफ मैं रख रही थी वो जो कि मैंने नहीं पहनने, बिल्कुल भी पिछले 1-2 साल से नहीं पहने, और अब मैंने वो पहनने भी नहीं है, वैसे ही पड़े हुए हैं, तो वो मैं किसी को देने वगैरह के लिए निकाल रही थी। और कुछ जो हैं जो मैंने अपनी कबर्ड में सेट करने थे वो हैं, और जो घर में पहनने के कपड़े थे और जो बाहर पहनने वाले थे वो भी मैं सेपरेट आउट कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही लंबा व्लॉग था, बहुत ज़्यादा लंबा था, तो मैंने इसको शॉर्ट कर कर के भी इतना शॉर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो टाइम होता है बहुत टाइम टेकिंग होता है ये वाला काम जो है ना, कपड़ों को रखने वाला। यहाँ पे मैं जो है ना सारे जो एक एक शर्ट्स थी ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी 3-4 इयर्स पास्ट का है ये, और ये इसी तरह पड़ा हुआ, मैंने 2-4 साल से तो पहना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। वो जो पिंक जो था सारे, हाँ ये देखें, ये भी मेरे कॉलेज टाइम का, अब तो यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई है मेरी, तो ये भी मैंने 1 से 2 बार पहना है, इससे ज़्यादा नहीं पहनी शर्ट्स। तो इस बार जो मेरे शॉकिंग पिंक हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, और मैं एक ही ट्राउज़र के साथ 3-4 शर्ट्स जो है ना वो मैं उसी के अंदर रख रही हूँ जो उसके साथ मैच हो रही थी, पिंक जिनमें आ रहा था। तो वो 3 थी शर्ट्स, वो मैंने सारी एक ही ट्राउज़र के साथ रख दी। और ट्राउज़र पे मैं आपको दिखाती, काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ट्राउज़र फ्लैपर सा है, वो भी मैंने नहीं पहना था 3-4 साल से ही। और ये मैं ये देखें, ये जो है लास्ट ईयर मैंने आपसे जब शेयर की थी अपनी समर की कलेक्शन, उसके ये ड्रेसेस हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूं आप लोगों को कि जो मैंने ड्रेसेस रखे हैं वो कौन से हैं, कैसे हैं, कहाँ के हैं। तो ज़्यादातर तो मुझे जो कंफर्टेबल लगता है कपड़े मैं वो ले लेती हूँ, या डिज़ाइन अच्छा लगे तो मैं जहाँ मर्ज़ी से ले लेती हूँ, मैं कोई नहीं देखती कि ये ब्रांड है या नहीं है। एक तो स्टफ़ अच्छा होना चाहिए, स्पेशली समर्स का स्टफ़ अच्छा होना चाहिए, और डिज़ाइन जो हमें अट्रैक्ट करता है, मुझे अट्रैक्ट करता है, तो मैं वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक हार गई थी, आपको वीडियो मैं शॉर्ट करके दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी थी, मैंने आपको बताया। एक तो एक दिन रह गया था सिर्फ रमज़ान में, तो ये काम ज़रूर ही ख़त्म करना था मुझे, क्योंकि रमज़ान में फिर ये काम करना बहुत मुश्किल होता है, या तो आप रोज़ा रख सकते हैं, या बाहर के जॉब वगैरह पे जा सकते हैं, या फिर ये काम हो सकता है। तो इसलिए आज का तो आखिरी दिन था और मुझे ये सारे काम ज़रूर करने थे, तो मैंने कहा क्यों ना कर लूँ, और आप लोगों के लिए साथ जो व्लॉग है वो भी फ़िल्म कर लूँ। तो व्लॉग फ़िल्म करते करते मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थकी हुई हूँ, क्योंकि काम जो है बहुत ज़्यादा लंबा था यहाँ। ये देखें, यहाँ पे मैं सारे जो ब्लू, पहले मैंने पिंक रखे, अब मैंने ब्लू ट्राउज़र के साथ जितनी भी शर्ट्स मैच हो रही थी वो उसके अंदर डाली, और वो मैंने रख दी हैं। तो जी ये देखें, बहुत ही लंबा काम है। ये भी मैं आपको येलो वाली दिखा रही थी, ये येलो वाली भी मैंने शर्ट 3-4 साल पहले ली थी, और 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा मैंने नहीं पहनी। तो जो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े थे जो मैंने बिल्कुल पहने ही नहीं थे 1-2 साल से, और जो पहनने भी नहीं थे वो मैंने निकाल दिए देने वालों में कि किसी के काम आ जाएं, और जो मैं पहनती हूँ वो मैंने रखे हुए हैं। तो जी अगर अब आपको थोड़ा बहुत शोर फील हो तो बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मैं जो है ना बहुत सख्त गर्मी थी अंदर, और मैंने वॉइस ओवर के लिए फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ था, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। और बाहर तो आपको पता है शोर तो होता है, अगर आप रोड पे रहें स्पेशली तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी ड्रेस दिखा रही थी, ये जो अभी शर्ट दिखाई मैंने आपको एलकरम की थी, ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसके साथ मैंने स्किन जो ट्राउज़र था वो रख लिया। इस तरह की शर्ट्स जिनके साथ
कोई भी कलर मैच ना हो रहा हो उसके साथ आप लोग वाइट चला लिया करें ट्राउज़र या स्किन। तो मेरे तो इसी तरह वाइट भी 3-4 ट्राउज़र हैं और स्किन भी 3-4 हैं, ब्लैक भी 3-4 हैं। तो वो ट्राउज़र सारे चल जाते हैं उन शर्ट्स के साथ जिसमें थोड़ा बहुत वाइट आ रहा हो, जिसमें ब्लैक आ रहा हो, उनके साथ कॉम्बिनेशन करके चल। गर्मियों में लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं और ठंडक देते हैं अपने आइज़ को भी, अच्छा फ़ील करता है बंदा गर्मी में। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ अपने ड्रेसेस भी दिखा रही हूँ। ये ब्लू कलर है, ये भी मेरे कॉलेज के टाइम का ये शर्ट थी और काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड थी। इसको मैंने ठीक करा लिया था, पहले मुझे काफ़ी ये खुली थी, फिर मैंने लास्ट ईयर इसको ठीक कराया। पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ। और ये एक शर्ट थी, इसका भी ट्रेंड चला था तो उस वक्त भी 3 से 4 दफ़ा पहनी, उसके बाद मैंने नहीं पहनी ये शर्ट। और अब मैं ये जो है वो दे दूँगी जिसको देनी है शर्ट्स, जो एक्स्ट्रा शर्ट्स है वो मैं निकाल रही हूँ। और ये थी, ये मेरी गिफ्ट मिला था, ये मेरी खाला ने दिया था। बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक टाइप शर्ट है, तो नीचे चुनटे भी हैं, ब्लू में है, बड़ा प्यारा कलर है। इसको मैं ज़रूर पहनूँगी और स्पेशली जो गिफ्ट्स होते हैं वो मैं कभी भी देती नहीं हूँ किसी को, या वैसे ही जैसे हम दे देते हैं एक्स्ट्रा कपड़े, तो उस तरह मैं नहीं देती जो गिफ्ट्स होते हैं। तो जी अब मैंने काफ़ी सारे ढेर जो है कपड़ों के लगा लिए हैं, जिसमें कुछ देने वाले हैं जो मैं बिल्कुल नहीं पहनती, कुछ वो हैं जो मैंने घर के लिए पहनने हैं, कुछ मैंने प्रेस करने हैं। और ये चिकनकारी की जब शर्ट का आया हुआ था ट्रेंड, ये तो गर्मी में, सर्दी और गर्मी में वाइट और ब्लैक का तो हमेशा ही चलता है चिकनकारी की शर्ट का। तो ये भी मैंने यूनिवर्सिटी में ली थी, 1 से 2 दिन पहनी, उसके बाद बिल्कुल नहीं पहनी। भाई इतनी गर्मी थी ब्लैक कलर में, ले तो मैंने ली लेकिन फिर बहुत कम, 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं पहनी थी मैंने। तो जी अब जो है ये आपको दिखा दूँ मैं अपनी ये वार्डरोब। यहाँ पे सारे हैंग वाले कपड़े हुए हैं, साथ ही साथ कि जैसे आपको मैंने बताया तो विंटर का स्टफ़ मैंने रखा नहीं है। ये देखें ऊपर मेरी मामा का है, तो ये नीचे वाला एरिया मेरा है। यहाँ पे मैंने सारे अपने रखे, इन्होंने अपने अरेंज करके रख लिए हैं सारे समर्स के कपड़े। यहाँ पे मेरे विंटर्स के ही पड़े हैं, मैंने अभी सेट करने हैं। और यहाँ पे देखें सारे कोट्स और नीचे जो है ना सारी स्वेटर्स हैं, ये सेट करती हूँ आज, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये मैं आपको एक दिखा रही थी, जैसे मैंने कपड़े निकाले तो ये कुछ कपड़े जो होते हैं वो सदियों सालों से ऐसे ही पड़े थे। ये भी 4-5 साल पहले का ये काफ्तान है, मेरी बर्थडे पे मैंने लिया था ये, और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पहना, कहीं पे भी किसी इवेंट पे भी नहीं पहना बिल्कुल। ये एक तो याद भी नहीं रहा, क्योंकि इस तरह के जो होते हैं ना लीलन टाइप कपड़े, वो एक तो उसके लिए आपको जो है ना वेदर बहुत देखना पड़ता है। या तो आप बीच में विंटर समर के मिड में पहन सकते हैं, जब जा रहा हो या आ रहे हो गर्मी या सर्दी तब पहन सकते हैं, इसलिए भी ज़्यादा मैंने ये यूज़ नहीं किया। अब मेरे सारे लीलन के कपड़े जो है ना वो मैं नीचे रख रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं विंटर्स के कपड़े रखती हूँ तो साथ ही मैं समर्स की भी 3-4 शर्ट रख लेती हूँ। और जब मैं समर के रखती हूँ तो साथ विंटर्स के जो कि स्पेशली होते हैं, साथ ही विंटर्स के जो स्पेशली ये वाले लीलन वगैरह वाले होते हैं, ये भी मैं 2 या 3 सूट्स रख लेती हूँ, ताकि अचानक अगर सर्दी आ जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ हो। 3-4 दिन अगर आप नहीं भी निकालते अपने कपड़े नेक्स्ट सीज़न के, तब भी आपके पास पहनने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारे सेट करके रख रही हूँ। और काफ़ी हेक्टिक डे था ये, बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, क्योंकि रमज़ान की तैयारी भी करनी थी। रमज़ान के लिए कुछ जो समोसे पकौड़े होते हैं वो वगैरह भी बनाने थे। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मैंने आपको बताया मैं बाहर आके बैठी हुई हूँ और यहाँ पे एक तो शोर भी है और दूसरा थोड़ा सा वेदर जो है ना बेहतर है। और ये अचानक से इस दफ़ा तो जैसे गर्मी आई है ना, बहुत ही अचानक आई है। और सर्दी का मौसम बहुत ही मज़े का था। आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोगों ने कपड़े ऑलमोस्ट सब ने ही निकाल लिए होंगे आई होप। तो आप लोगों का जो रमज़ान है आप लोग बताइएगा कैसा जा रहा है, और जो आपकी समर्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, रूटीन क्या है, कैसी जा रही है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या अपडेट है। तो ये सारी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप लोग। तो अब जी अज़ान का टाइम हो गया, अज़ान ज़रा हो जाए तो फिर आते हैं हम। यहाँ पे इस साइड पे एक जगह बनाऊंगी, वहाँ पे रखूँगी, बाकी हैंग करूँगी इधर। और ये देखें जो ये मेरे कपड़े जो है ना, जो मैंने रखने थे वो रखती हैं। ये मेरे वो हैं जो मैंने घर में पहनने हैं, और ये लेफ़्ट वाली साइड वो है जो मैंने बाहर पहनने हैं, ठीक है। तो अभी प्रेस करती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी अपनी ये वाली वार्डरोब भी ठीक करके। तो इसको क्लोज़ करते हैं हम।
इसमें कुछ कोट्स भी हमारे पास, ये मेरे दुपट्टे और ये वो देने वाला सामान, चीज़ें भी काफ़ी इधर पड़ी हैं, इनको भी आज क्लीन करते हैं सारा। तो जी मैंने एक कबर्ड तो आपको दिखा दी, सेट हो गई है। दूसरी जो है यहाँ पे सारे जो मेरे विंटर्स के कोट्स हैं और वो हैंग हुए हुए हैं, जो समर्स के दुपट्टास हैं वो हैंग हैं, और एक दो जो ड्रेसेस हैं वो हैंग हुए हुए हैं। यहाँ पे मैं सारे जो ड्रेसेस हैं समर्स के वो तो मैं अलग कर रही हूँ यहाँ पे एक साइड पे, राइट साइड पे, और जो विंटर्स के जितने भी कोट्स हैं वो यहाँ रख रही हूँ। और यहाँ पे पीछे मैंने एक लैपटॉप बैग और एक दो चीज़ें रख दी थी। और दूसरी साइड पे ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ बर्थडे की थी गिफ्ट्स वगैरह, तो ये जो बर्थडे वगैरह पे मिलते रहते हैं, तो ये गिफ्ट्स थे, ये यहाँ पे मैं समेट के रख रही थी। और चीज़ें यहाँ पे भी काफ़ी रश मचा हुआ था। तो अब मैं सारे जो कोट्स हैं वो हैंग कर रही हूँ। लेफ़्ट साइड पे मैं सारे कोट्स लगा रही हूँ, और इन कोट्स को मैंने अभी जो शॉपर एक होता है कोट वाला, उसमें मैंने रैप करना है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं प्रेस कर लूँ सारे इस वीक के क्लॉथ्स, जितने भी मैंने पहने 1 या 2 वीक के हो सकते हैं वो उतने कर लूँ। बाद में आप डेली करते रहा करें। यहाँ पे कुछ गिरा हुआ था इस पर, अभी इसको मैं किचन में लेके गई थी चीज़ों को, तो मैं शायद किचन से कुछ लग गया है। तो जी ये मैं प्रेस कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप जॉब पे जाते हैं तो किस तरह आप अपने कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, या क्या रूटीन आप लोग फॉलो करते हैं। तो मैं तो अक्सर यही होता है कि डेली में कर लेती हूँ। कभी कभी इस तरह जब वीकेंड आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए फ्री, अक्सर तो मेरा वीकेंड नानों के घर ही गुजरता है, लेकिन बहुत कम वीकेंड जो मैं घर में गुजारती हूँ, तो उसमें मैं ये सारे काम इस तरह के जो छोटे मोटे होते हैं वो कर लेती हूँ मैं। अब मैं इसको अरेंज करके रख रही हूँ सारे क्लॉथ्स को। देखें हैंग हो गए हैं। ये मैंने अभी शॉपर्स में पैक करने हैं जो कवर होते हैं इनके, क्योंकि ये सारा साल यहीं पे लटकने वाले हैं। और ये देखें जी, ये मैंने कुछ अपने जो हैं कॉटन के ड्रेसेस वो प्रेस किए और हैंग कर दिए यहाँ पे। और नीचे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने शर्ट्स रखी हैं, और यहाँ पे एक अद गर्मी की चीज़ जो है वो रखी नहीं, तो यहाँ पे मैंने रख दी। और टाइट्स वगैरह हैं। ये कोट क्या हो गया है, गिर रहा है कोट, इसको मैं फिर से लगाती हूँ। अभी आप फ़िलहाल देख सकते हैं मुझसे आज जितने हो सकते थे उतने मैंने प्रेस किए हैं, बाकी मैंने छोड़ दिए हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जॉब पे सुबह जाने से पहले एक एक आप कर लेते हैं। डेली जब आपने पहनना हो तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स पहले उठ के तो आप ये काम कर लें। आज मुझसे इतने ही हो सकते थे, मैं बहुत सख्त वाली थक गई, अब नमाज़ पढ़ूँगी। तो जी फिर आपसे नमाज़ पढ़ के मिलते हैं। आज खाना तो मैंने इस टाइम नहीं खाना, क्योंकि हैवी नाश्ता किया हुआ है। नाश्ता कोई मैंने 11 बजे 11:30 किया था, तो अभी बिल्कुल भी दिल नहीं है। देखिए कि ये मैंने पीछे लैपटॉप बैग रख दिया। यहाँ पे लाइट का काफ़ी इशू है, तो मैं आपको मिनट, ठीक है ना, लाइट का काफ़ी इशू है यहाँ पे, तो दैट्स वाई यहाँ पे सही से नज़र नहीं आ रहा होगा आपको शायद। हाँ पे ये जो गिफ्ट शिफ्ट्स मिलते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और बर्थडे वगैरह इन डिफरेंट इवेंट्स पे जो मिलते हैं। और ये जो है ना, ये वाली रेंज सारी दुपट्टों की है, बहुत बेशुमार के दुपट्टे हैं हर कलर के। वो मैं इसके साथ शर्ट्स के साथ मैच करके पहनती रहती हूँ। इसके साथ तो है पीच, और ये जो मैंने अभी प्रेस किए हैं रिसेंटली, ये मैरून कलर में है, मैरून और स्किन में है, तो इसके साथ स्किन चल जाएगा। इसके साथ पर्पल है, या स्किन भी इसके साथ चला, इसका ऑलरेडी पिंक है। और ये देखें, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, फ्रेंड ने मुझे दिया था। तो जी चलें फिर मिलते हैं आपसे। तो नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। अब घर वाले यहाँ पे चटनी बना रहे हैं मामा मेरी, क्योंकि रमज़ान का बिल्कुल एक ही दिन रह गया है। तो यहाँ पे तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं, और मैं चटनी को ज़रा टेस्ट कर रही थी कि इसमें मिर्चें वगैरह ठीक है या नहीं। तो इस तरह से हमारे घर बनती है अक्सर जो है ना, वो चटनी इसी में बनती है, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पीसने से उसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है, और कलर जो आता है ना वो बहुत ही फ्रेश होता है। लेकिन जब नहीं भी टाइम होता तो हम ब्लेंडर वगैरह में कर लेते हैं। यहाँ पे खाना बन रहा है, ये टिंडे वगैरह बने थे 1 डे बिफ़ोर द रमज़ान। और यहाँ पे मैं मसाला बॉक्सेस को फ़िल कर रही थी, जो मसाला वगैरह न्यू आ चुके हैं रमज़ान के लिए, वो मैं खोल रही थी, और जिनमें कम है मसाला वगैरह तो ये मैं फ़िल कर रही हूँ। साथ में इसी दिन मैंने आपको एक और भी जो वीडियो है वो शेयर की थी, जिस दिन मैंने ये बनाई थी। तो एक और मसाला भी मैंने बनाया, तो उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये वीडियो है पकोड़ा मसाला की। पकोड़ा मसाला आप बना के अगर रख लेना तो डेली के बहुत बड़े झंझट से आप फारिग हो जाते हैं, क्योंकि आप जब बेसन
लेते हैं पकौड़ों के लिए, उसमें आप 10 चीज़ें जो डालनी होती हैं वो 10 चीज़ें आप अगर पहले से मिक्स करके रख लें। सिर्फ मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं डाला था जो पकौड़ों में डालते हैं, बाकी नमक मिर्च सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी थी। और उसको करने के बाद मैं यहाँ पे बाहर आ गई, और यहाँ पे बाहर मैं आपको दिखा रही थी, कोई 4-5 का टाइम था, तो यहाँ पे पनीरी वगैरह लगी हुई है। ये छोटे छोटे आपको जो कप्स नज़र आ रहे होंगे इसमें पौधे वगैरह लगे हुए हैं, ताकि हम ये थोड़े से ग्रो हो जाएं तो इसको हम शिफ्ट कर दें बड़ी एरिया में, बड़े प्लांट्स वगैरह उसमें या मैदान वगैरह में, जिस पे भी प्लॉट जो है हमारा उसमें हम शिफ्ट कर दें। तो डेट्स वाई यहाँ पे लगे हुए हैं। वहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी कि साथ में एक डेकोरेशन प्लांट्स भी हैं, और आगे की साइड पे भी कुछ प्लांट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे घर वालों को, मामा को स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का, प्लांट्स वगैरह का। और आगे अब गैलरी में मैं जा रही थी थोड़ी सी वॉक करने, तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट और बहुत मिट्टी हो जाती है अगर 1 या 2 दिन भी इधर काम ना किया जाए ना, तो क्योंकि ये मेन रोड पे है घर, तो अगर 2 दिन भी आप सफाई नहीं करेंगे, आज तो सैटरडे है तो काम वाली किसी छुट्टी लेके किसी काम से गई थी, उस संडे को तो वैसे भी नहीं आती, 1 या 2 दिन गुजर जाए तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, क्योंकि हर वक्त गाड़ी वगैरह चलती है, गाड़ियाँ वगैरह, तो रोड पे यही एक इशू होता है। लेकिन वैसे ये होता है कि अगर आप ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका टाइम स्पेंड हो जाता है। तो जी ये सब कुछ हमारे अपने गार्डन का है। ये देखें, ये ब्रोकली है, ये हैं चने, ग्रीन चने, ये ब्रोकली है, और ये हैं सब्ज़ प्याज। ये देखें धनिया भी काफ़ी सारा हमने तोड़ा है सुबह, और अभी ये तोड़ के लाए हैं। ग्रीन अनियंस हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ग्रीन अनियंस हो गए हैं। रमज़ान में आप लोग पकौड़ों में इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, तो ये जी हमने इस टाइम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है। पिज़्ज़ा तो जी ये अब कोई टाइम हो चुका है 7:30 का, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। तो ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा लजीज़ का पिज़्ज़ा, और ये अडियाला रोड पे, अगर आप किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आप पिंडी में अडियाला रोड में रहते हैं या इसके आसपास कहीं पे भी पिंडी के किसी भी एरिया में, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये अडियाला रोड का पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा लजीज़ का, काफ़ी टेस्टी था इनका। ये पिज़्ज़ा स्पेशल है इनका, तो ये काफ़ी ही मज़ेदार था। और चाय का टाइम है, 7-7:30 हो रहे थे, तो हमने ये जो पिज़्ज़ा है, मैंने तो कॉफ़ी के साथ खाया, बाकी सब ये चाय के साथ एंजॉय कर रहे थे। और वन एंड अगेन मैं बता दूं कि बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा है, लेकिन इसकी वजह से मेरा स्टमक ख़राब हुआ था। इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, या इसकी वजह से या वैसे ही थोड़ा बहुत मेरा आजकल स्टमक का इशू चल रहा है, तो वो स्टमक थोड़ा सा मेरा इससे ख़राब भी हुआ था। इससे मेरी थोड़ी भी तबीयत भी ख़राब होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी। टेस्ट तो ओवरऑल अच्छा था, लेकिन बाहर का फूड जो है ना, थोड़ा सा इग्नोर किया करें इन दिनों में आप लोग। मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज किए मैंने, उसके बाद आपको मैंने बताया कि नेक्स्ट डे रमज़ान था, तो यहाँ पे मैं अब तैयारी कर रही हूँ बॉक्स पैटीज़ की, रोल वगैरह की। तो इस बार जो है ना, हमने खुद से पट्टियाँ नहीं बनाई। अगर आप लोग पट्टियाँ बनाना चाहते हैं इस रोल की या समोसे वगैरह की, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, वो काफ़ी टाइम तक चली रमज़ान में और बहुत अच्छी थी, और इस बार मैंने अभी तक नहीं बनाई। तो हमने बाहर से लेकर आए थे, तो ये खोल रहे हैं, और इसको खोलते हुए भी ये इशू आ रहा था कि ये फट रही थी। पता नहीं क्या मसला होता है इनकी बाहर वालों की पट्टियों के साथ, लेकिन अपनी जो हम बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी फटती नहीं है, और होती भी हम परफेक्ट साइज़ की हैं। और इस वजह से मैंने जो इस दफ़ा रोल पट्टी ली है वो चौड़ी नहीं है और ना ही लंबी है, तो डेट्स वाई वो रोल बहुत छोटे छोटे बनते हैं। तो मैं सोच रही थी अब खुद से बना लें तो वो सही रहेगी। तो बाहर से अगर आप लोग लेते हैं तो ये इशू ज़रूर आता है, क्योंकि इसी इशू की वजह से मैंने जो रोल पट्टियाँ थी उसको भी दरमियान से हाफ़ करके उसको मैंने बॉक्स पैटी की पट्टी बना दी।
ज़्यादा तो नहीं बनाई हैं, थोड़ी बना के मैंने रख दी हैं, फ्रीज़ कर दी हैं, ज़िपलॉक बैग्स में डाल ली थी। और यहाँ पे दराज से पार्सल आ गया है, तो मैंने जो मंगाया था वो ये है, ये टाइल्स पे लगाने वाले स्टिकर हैं। 24 का पैक था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और इस तरह रमज़ान के लिए थोड़ा बहुत डेकोर किया करें घर में, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया करें घर को, क्योंकि हम लोग रमज़ान में इतने रोज़े रखते हैं और रमज़ान की तो वैसे ही एक खुशी बड़ी ज़्यादा होती है कि रमज़ान आने वाला है, तो इस तरह से घर को ज़रूर डेकोरेट किया करें। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड वंस अगेन रमज़ान मुबारक। और सब के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा आप लोग।